पत्रकार एकता फाउंडेशन का हेतु ये है कि पत्रकारों के विषय पे चर्चाएं कोई नहीं करता। पत्रकार दुनिया की बातें लिख देता है कि फला आदमी की 4 महीने से पगार नहीं मिली है, फला लोगों को घर नहीं मिला है, फलाने को ये नहीं मिला है, लेकिन पत्रकार खुद के बारे में नहीं लिख पाता। उसको कहीं ना कहीं बना हुआ है। संपादक पत्रकार की स्थितियाँ नहीं समझ पाता, पत्रकार संपादक की स्थितियाँ नहीं समझ पाता, संपादक और पत्रकार की स्थिति मालिक नहीं समझ पाता। जिस वजह से पत्रकारों की परेशानियाँ, पत्रकारों की सारी व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है। हम ये चाहते हैं कि ये कुछ जो है पत्रकार एक मंच पे आए, सारी परेशानियों के बारे में विषय पे चर्चा करें और उसमें से बहुत सारी चीज़ें। परसों हमारे कल्याण में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे 2-3 पत्रकार यादव जी ने कहा कि सरकारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पत्रकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर डिब्बे में पड़ी बंद है, क्योंकि पत्रकार उसको खोदना नहीं चाह रहा है और नेता लोग उसे देना नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम सब अकेला एक चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम पत्रकार अगर मजबूत होंगे, पत्रकार की एक जनसंख्या एक ताकत बनेगी और उस ताकत के बल पे हम सारे राज्यों से और दिल्ली से उस योजनाओं को खोद के निकालेंगे और उसमें से जितनी मदद हो सकती है उतने पत्रकारों को देने की कोशिश किया। सर, क्या भूमिका है वो सकती है? पहली बात तो ये बता दूं कि हमारे देश के जो संविधान बना है 1901 पब्लिक, उसमें कोई भी आदमी अपने संरक्षक में अपने फायदे के लिए कोई भी चीज़ें सरकार तक पहुंचा सकता है। अब उसका टेक्निकल चीज़ें आ गई है, विश्व भर में मोबाइल आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, उसके बहुत सारे ब्रांच आ गए, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। तो हम अपने आज़ादी का फ़ायदा उठा के उसके प्रकार से उस चीज़ को सरकार के सामने लाने के लिए कोई हमें वो नहीं लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यूट्यूब का पत्रकार भी पत्रकार है। सवाल ये आता है कि अगर उसको कमर्शियल में जाना पड़ेगा तो होम मिनिस्ट्री से एक लाइसेंस मिल रहा है, हमें उससे लेके यूट्यूब वाले कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब वाला पत्रकार नहीं है, ये कोई कहने का हकदार नहीं है। यूट्यूब वाला पत्रकार है। 1901 जो संविधान ने बाबा साहब का संविधान दिया गया है, उसमें सारे आदमी को आज़ादी है कि सारी परेशानियां बाहर लाके किसी भी तरीके से लिखित के रूप में या आज के युग में मोबाइल के रूप में उसको बाहर लाए। अभी हमारी 1 मिनट उसके बारे में हमारे यादव जी कुछ बात करेंगे, क्योंकि कल बात ये हुई है, संतोष पांडे जी उसके बारे में बताएंगे। इन लोगों की आपस में कल चर्चाएं हुई है शाम को, उस बारे में आपको अच्छे से वो बात करेंगे। पत्रकार एकता फाउंडेशन के माध्यम से पत्रकारों को क्या हम मदद कर सकें, ये हम एक स्कीम ला रहे हैं और वो स्कीम को अंततः रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। उसमें भी आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आपस में कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है, इसका हम डिफिनेशन एक अभी निकाल रहे हैं। हम किसको पत्रकार ना माने, हम कैसे नहीं माने। अगर सरकार कोई डिफिनेशन बताती है ये पत्रकार नहीं है, तो वो डिफिनेशन को हम पत्रकारों के बीच फिर लाएंगे और फिर उनके पास जाएंगे। लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए। हरेंद्र सिंह क्या पहलू? सबसे पहले तो इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हमारे तुलसीश शुक्ला जी हैं, हम संरक्षक हैं। मैं अभी आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा कि हम पत्रकारों के लिए सबसे पहले पॉइंट पर मेडिकल सुविधा क्या दे सकें वो हम लाएंगे। उसके बाद पत्रकारों को और क्या क्या मदद दे सकते हैं, घर नहीं है घर दे सकते हैं क्या, और क्या क्या दे सकते हैं। हम आपके साथ में बैठेंगे इसी महीने और बैठ के हम चर्चा करेंगे। उसको फाइनल स्ट्रक्चर दे करके हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जा कर के लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने की एक जो क्रम है, जो सिस्टम है, वो हमारे पांडे जी ने तय किया हुआ, वो सिस्टम करेंगे। हम करेंगे ही, आपकी मर्ता है। आप बोल रहे हैं, हम लोगों ने यही बोला कि पत्रकार दूसरे के बारे में लिखता है, अपने बारे में तो कुछ लिखता नहीं है। तो पत्रकार को उसके बारे में, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने ये संस्था बनाई है, और कैसे दूर करेंगे वो हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, हम अभी इसलिए नहीं मोड़ा, कहीं मोड़ने की चांस नहीं है। अभी स्पीड बना के रखते हैं, 1 महीना टाइम दीजिए, कोई 1 साल नहीं। और हमारी ये राजनीतिक भाषा नहीं है कोई, केवल ये जनवरी चल रहा है। हम फरवरी में आपको आज 9 तारीख है, 9 फरवरी तक फिर हम आपसे मिलेंगे। उसके पहले मिलेंगे और हमने क्या किया, कैसे हम स्टेप आगे बढ़ाए, हमें कहाँ तक कामयाबी मिली, क्या कामयाबी मिलनी चाहिए और मिलेगी, तो सब हम आपको बताएंगे। संतोष पांडे जी, आपको यादव जी ने कोई जिम्मेदारी दे दी है
तो मैंने देखा कि बिल्कुल आपने धन्यवाद विश्वकर्मा जी। मैं सभी साथियों से स्पष्ट करता हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी को कुछ देना है तो खुद से आप दे सकते हैं। ये बात अलग है कि आप लोग एक पहले हो। आज जिन पत्रकारों के प्रति हम चिंता कर रहे हैं, यहाँ मुश्किल से जो भी मेंबर बने, मैं सबसे पहला आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग उपस्थित थे उन लोगों को पत्रकारिता करने के लिए एक प्लेस में पहले दिलाऊंगा, यहाँ सब संगठित होकर बैठ सकें। 20 लोगों के बैठने का जहाँ स्थान मिलेगा वो स्थान हम अगले महीने तक दे देंगे लोगों को, कि यहाँ बैठकर लोग अपनी चर्चा करें, अपनी एकता दिखाएं और अपनी एकता के माध्यम से पत्रकार क्या कर सकता है और पत्रकार कौन है, ये हम 3 महीने में स्पष्ट कर लेंगे कि हमारे साथ ये है, ये नहीं है। तो जो लोग होंगे, जानते हैं मंडाला में मैं तब से रहा हूँ आप इस चीज़ को, तो ये स्पष्ट है कि बहुत जल्दी यहाँ जो यशपाल की तरह जानते हैं आप पत्रकारिता करते हैं, मेढक तौलना है। हम सबको जॉकेट भी अगर बांटना चाहें ना तो नहीं दे सकते। जो हमारे साथ है उनकी हम सुरक्षा रक्षा कर रहे हैं। हमारे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। पहले हम मेडिकल पे बात करेंगे, दूसरा फिर आपके भविष्य बच्चों की शिक्षा पे बात करेंगे, तीसरा हम आपके इंश्योरेंस की बात करेंगे, फिर आपके घर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है, और फिर आपके बच्चे हो गए एजुकेशन में, फिर आपको खुदा ना खास्ता किसी भी पत्रकार को कुछ हो जाता है तो उसकी पत्नी को क्या मदद मिल सके ताकि वो अपना जीवन जी सके एक इज्जत से, उस तरीके की सारी चीज़ें हम धीरे धीरे चर्चा में लाएंगे। पांडे मैडम आप बिल्कुल, यह संकल्पना जो है ये बहुत प्रभावी संकल्पना है और पत्रकार कहीं भी उपेक्षित नहीं रहना चाहिए। उसके परिवार को, उसके लोगों को उसी प्रकार सब सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो अन्य गवर्नमेंट के अधिकारियों को प्राप्त होती है, क्योंकि यह जो आप कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ होने के बावजूद क्या सुविधाएं पत्रकारों के परिवार को, उनके बच्चों को दी जाती है, यह आज तक कहीं भी स्पष्ट नहीं हो सका। भाई संतोष पांडे, भाई तोषेश शुक्ला, आर्यन यादव जी और यशपाल शर्मा जी, इन सभी के योगदान से पत्रकारों का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा हमेशा सहयोग है। नीलांबरी फाउंडेशन भी पत्रकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होकर कार्य करने की इच्छुक है। शुक्ला सर